फेक चीज़ें मैं अब यहाँ पर अपलोड नहीं करने वाला हूँ, आपको रियल चीज़ें और नेचुरल चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। ये हमारा कौन देवता है कौन कौन नहीं है तो पता नहीं चलता। कैसे नमाज़ पढ़ते, कहाँ जाते, क्या करता है। आज के दौर के मुसलमानों को देखोगे ना, कभी भी इस्लाम को जज करोगे तो कहोगे गलत है। एक्सपीरियंस हुआ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत? जी बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपसे मिलके कि आप हिंदू से इस्लाम के अंदर कन्वर्ट हुए हैं। तो प्लीज़ आप बताइएगा कि आपका क्या एक्सपीरियंस है इस्लाम में आने के बाद, आप अपने अंदर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या तब्दीली महसूस कर रहे हैं, और आप क्यों अपने जो है ना हिंदुज़म को चेंज करके मुस्लिम हो? देखिए, सबसे पहली बात तो इस्लाम क्या चीज़ होता है मेरे को मालूमात नहीं था, बिल्कुल। लेकिन थोड़ा बहुत जब मालूमात हुआ तो मैं कलमा पढ़ा। कलमा पढ़ने के बाद इस्लाम में जितने भी अंदर चले गए तो देखते चले गए इस्लाम क्या चीज़ है। जो हम जब गैर मुस्लिम थे तब उस टाइम बोलते थे मुसलमान ऐसा था, ऐसा 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 कुछ नहीं है, लेकिन हमारा नजराना गलत हो और इंसान से हमारा जो मुलाकात ताल्लुकात हो जाते हैं उसमें से थोड़ा बहुत लोग जो होता है गलत हो जाता है। बिल्कुल। देखो, सबसे पहली बात तो इंसान गलत होता है, कभी किसी का मज़हब गलत नहीं होता। और रही बात, इस्लाम एक ऐसा चीज़ है जो शांति का प्रतीक है। बिल्कुल, उसमें सही कभी बात है। झुंझट, कभी लड़ाई दंगा की बात तो दूर की बात, कभी ऊंची आवाज़ से किसी से बात करना भी मना है, क्योंकि हराम माना जाता है। इस्लाम में बात ताल्लुकात इतना अच्छा होता है, जो किसी से बातचीत करो ना, नरम मिजाज से बातचीत करो ताकि उसको लगे हाँ हमारा इस्लाम कैसा चीज़ है। इस्लाम को जिस हिसाब से बोला जाता है लोगों का, ऐसा कुछ नहीं है। इस्लाम बहुत शांतिपूर्ण है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की रहमत मेरे ऊपर था। अल्लाह के लाखों कोटि शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे को हिदायत दी, और हिदायत देने के बाद इस्लाम क्या चीज़ है, रब मेरा क्या है क्या नहीं है, सब कुछ मालूमात पड़ा धीरे धीरे। जैसे हम लोग हिंदू मज़हब में थे तो हिंदू मज़हब में जितने भी ताक झाक करते जाए, हमारा कौन देवता है कौन कौन नहीं है तो पता नहीं चलता ना। हमारे हाथ में किताब दिया जाता है ना कुछ। इस्लाम में एक ही रब है, चाहे वो दारू पी कर सोते रहे, वो जुआरी हो, चाहे निसारी हो, चाहे कुछ भी हो जाए, उससे पूछो तुम्हारा रब कौन है। अल्लाह, अल्लाह के सिवा हमारा कोई माबूद नहीं है। और हमारा हिंदू मज़हब में पता नहीं किसको हम मानते किसको नहीं मानते। हम किसी को गलत नहीं बोल रहे, लेकिन इंसान को सोचना पड़ता है। जिन्होंने हमें बनाया, जिन्होंने हमें खिला रहा, जिंदा रखा, कुछ भी हो जाए वो हमारा कौन है। रब इतना हो सकता है? नहीं है, एक ही रब होता है, रब एक ही है, हमें मानना है। अच्छा, हमें ये भी हम बताएं मानते कि इंडिया के अंदर आपने इस्लाम के बारे में उससे पहले, मुस्लिम होने से पहले आपने सुना था, कहीं गए थे मजलिस में, कहीं आलिम से आपने कुछ सुना था? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं नहीं सुना, लेकिन हाँ मेरे को इतना महसूस हुआ। देखो, ये लोग नमाज़ पढ़ते हैं, कैसे नमाज़ पढ़ते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करता है, तो मैंने थोड़ा बहुत छानबीन किया, देखा हाँ ये तो सजदा करते हैं, ना कोई पे मूर्ति है ना कुछ है, बस इनके दिल में यकीन है हमारा रब है, अल्लाह है, बस रसूल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस उन्हीं के सामने, अल्लाह के सामने सजदा करते हैं, बाकी किसी के सामने सजदा नहीं करते। जो मांगना है, कुछ भी हो जाए, रब से मांगो, वो मेरा अल्लाह है बस। बिल्कुल, बहुत खुशी हुई, आपने अपने जज्बात, अपने फीलिंग्स का इजहार किया, हमसे शेयर किया कि देखो अल्लाह ताला किसी को हिदायत देना चाहे ना तो वो मिनटों में नहीं, सेकेंडों के अंदर उसका दिल बदल देता है। और इसने रात को सोया और सुबह में जब इसने जागा कि बस ये यकीन कर लिया कि जो है ना आज के बाद मैं जो है ना हिंदू धर्म के अंदर नहीं रहूँगा, एक मुस्लिम हूँगा, और इसने ये फ़ैसला कर लिया और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मुस्लिम है। इस बात को आप लोग यकीन नहीं करोगे, आप लोग तो यूँ समझोगे कि यार व्यूज़ के लिए यूट्यूब पे आपने वीडियो डाला है, तो इसलिए मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि इसका अकामा कार्ड दिखाओ, ताकि इसके अकामा के ऊपर जो है ना इसके हिंदू नाम होगा, है ना, ऐसा ही है जी। आप अपना अकामा दिखाए ताकि आप लोगों को भी पता चले यार मैं फेक चीज़ें मैं अब यहाँ पर अपलोड नहीं करने वाला हूँ, आपको रियल चीज़ें और नेचुरल चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। ये मैं आप ये लोगों है से मेरा promise है, अकामा, ठीक है, और ये थोड़ा मेरा जूम नाम करके है। दिखा, जूम, नाम क्या है आपका? आशीष रुईदास, ये ये मेरा देखो। नाम है इस जगह, नॉन मुस्लिम। आप लोग देख रहे हो, ये इसका अकामा है, ये सऊदीया में सोनार का काम करता है, उसका इंटरव्यू भी मैंने अपलोड करूँगा, वो भी आप लोग देख लीजिएगा, ऊपर लिंक के अंदर आप लोगों को शो होगा। तो ये इसका नाम है, हिंदू नाम है। तो आप हमें ये भी बताएं कि आपके घर वालों ने तो आपको परेशान किया होगा कि भाई अब तो पहले वो लोग आप नाराज़ घर थे, से बहुत निकल नाराज़ जाओ, थे, इस तरह से। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो लोग भी मान गए, लेकिन उनका बोलना ये है जब तुम मज़हब चेंज कर दिया तो तुमको अलग रहना है। हाँ वो तो है ही, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को अलग रहना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो अपना माँ बाप को छोड़ दे, अपना माँ बाप का ध्यान नहीं रखें, वो भी हमारे इस्लाम में जायज़ है। माँ बाप के सिवा किसी के पास जाना, माँ बाप सबसे पहले, क्योंकि दुनिया में पैदा किया वो लोग,
अल्लाह ने भेजा है हम लोगों को ज़रूर है, लेकिन पैदा करने वाला कौन है? मेरा माँ बाप। अगर माँ बाप को छोड़ दे, हमारे इस्लाम में कभी भी इजाज़त नहीं देता, कभी भी इजाज़त नहीं देता। माँ बाप ऐसा नियामत है। बिल्कुल बिल्कुल, ये दुरुस्त फरमा रहे हैं। हमें अल्लाह ताला ने एक शऊर दिया है, एक अक़ल से नवाजा है हमें, इसलिए हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। तो हमें कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यार हमारा बाप दादा जो है ना मुसलमान था तो मैं मुसलमान ही मरूं। हमें ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि मेरा बाप दादा हिंदू था तो मैं हिंदू मर जाऊं, क्योंकि ये अगर आप सोचेंगे ना तो आपकी नस्ल दर नस्ल वही सिलसिला चलता रहेगा। तो ये मुस्लिम हुए तो भी इसने अपने तहक़ीक़ से हुए हैं। तो मैं तमाम हिंदू बरादरी के जितने भी लोग हैं उनके लिए भी और अपने आप के लिए भी, अगर मैं मुस्लिम हूँ तो क्यों हूँ, ये अपने आप से सवाल करना चाहिए। आपके पास एक सॉलिड रीज़न होना चाहिए कि आप मुस्लिम क्यों हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप हिंदू हैं तो आप ये मत कहिएगा कि यार मेरा दादा जो है ना हिंदू था तो मैं हिंदू हूँ, ठीक है। आपने ये सोचना है, अपने आप से क्वेश्चन करना कि मैं क्यों हिंदू हूँ। अपने आप को दूसरे उनसे कंपेयर करेंगे तो आप लोगों की अपनी ज़िंदगी का जो ना असल मकसद आप लोगों को नज़र आएगा, क्योंकि ये ज़िंदगी टेम्परेरी है, ये कुछ दिन है, ये निकल जाएंगे। उसके बाद जो असल ज़िंदगी जो स्टार्ट होनी है वो बात की कहानी है, ठीक है। तो इस सब के बारे में सोचना चाहिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो हम लोग मुसलमानों को जिस हिसाब से देखते हैं, हमारा नजराना ये गलत है, क्योंकि इस्लाम एक ऐसा चीज़ है जब तक उसका पर देखो, सबसे पहली बात तो इस भाई को हम नहीं जानते। अगर दूर से देखेंगे, देख के कैसे महसूस होता है, हाँ ये अनजान आदमी, लेकिन नहीं, इनसे बातचीत करो, इनका दिल का हाल तब पता चलेगा ये इंसान अच्छा है कि बुरा है। इस्लाम भी ऐसा ही है। इस्लाम के अंदर तुम आओ, आके देखो इस्लाम क्या चीज़ है। आज के दौर के मुसलमानों को देखोगे ना, कभी भी इस्लाम को जज करोगे तो कहोगे गलत है, जज करोगे तो कहोगे गलत है। आज के दौर में मुसलमानों से हमें कोई लेना देना नहीं, मुसलमानों के मज़हब से हमें लेना देना है। मज़हब का क्या बोलता है? बोलने वाला बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन पढ़ो, जानो, लोगों से मिलो, तब पता चलता है क्या सही क्या गलत। हम दूर से उंगली उठा दे, गलत है। बिल्कुल जैसे हम लोग एक माँ की कोख से 5 भाई अगर जन्म लेता है तो 5 भाई एक जैसा नहीं होता है। अगर कुछ नोक-झोंक हो जाता है ना, माँ बहन एक कर देता है भाई। तो हम किस खेत की मूली है? जी बिल्कुल। हाँ, दूसरे के ऊपर हम पता करें क्या है इस्लाम। दूर से हम लोग देख के जांच ना करें। बिल्कुल, इस्लाम क्या चीज़ है, हम आओ, गले लगो, पता करो इस्लाम क्या चीज़ है, तब पता चलेगा, वरना दूर से ऐसी जांच मत करो। ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी लंबी हो गई है, तो ये आप लोगों को मैंने प्रूफ भी दिखाया ताकि आप लोगों को यकीन हो जो देखने वाले हैं ये कोई फेक वीडियो नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे।